सभी के सामने अपनी बात को कॉन्फिडेंटली कैसे प्रेजेंट करें, ग्रुप डिस्कशन में अपनी बातों को, अपने लॉजिक को कैसे फ्लुएंटली समझाएं, बिना हेजिटेशन के अपनी बातों को लोगों तक कैसे पहुंचाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के बारे में और इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। This is Aditya Dubey. I welcome you all to this session of public speaking skills, and I'm going to discuss key points that make you an effective public speaker. Well, the very first point in public speaking skills is your mindset. Mindset is more important than skill set. Automatically, you start gaining skills if your mind is ready. This is really very important to understand that once you decide that you want to convince someone, definitely your style of speaking, your narration will be different and you will definitely have that impact. But if you have not decided that you want to convince someone, you have not decided that you want to deliver this message, definitely आप कितने भी skills के बारे में बात करें, कितने भी articles read करें, बट वो इम्पैक्ट आपकी काउंसलिंग एबिलिटी में नहीं आता है क्योंकि आपने अपना माइंड मेकअप नहीं किया है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। व्हेन यू टॉक टू अ चाइल्ड हु इज जस्ट लर्निंग इन जूनियर क्लासेस, व्हाट हैपेंस? यू काउंसल दैट चाइल्ड वेरी कॉन्फिडेंटली। तो ये कॉन्फिडेंस आपको तब आता है जब आपने अपना माइंडसेट रेडी रखा है कि आपको उस पर्टिकुलर बच्चे को उस बात पे आपको समझाना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि काउंसलिंग अप्रोच आपका होना चाहिए, नैरेटिव स्किल्स आपकी होनी चाहिए जब आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका माइंडसेट, जो कि आपके स्किल सेट को रेडी करता है। जब आपका माइंड रेडी है तो आप सोचना स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सी स्किल्स हैं जो मुझे एक इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर बनाएंगी। वो फिर ग्रुप डिस्कशन हो या फिर नरेशन हो या फिर किसी भी ऑडियंस को लेक्चरेट सेशन हो या जहां पर आपको पब्लिकली लोगों को अपनी बात समझानी हो, वहां पर आपको स्किल सेट, फीडबैक असेसमेंट, इन सभी बातों का स्वयं ही अंदाजा होने लग जाता है। सो सेकंड पॉइंट इज योर कमांड ऑन लैंग्वेज। जितनी अच्छी आपकी भाषा में कमांड होगी उतना ही अच्छा आपका संभाषण शैली होगा। वो चाहे हिंदी भाषा हो, अंग्रेजी भाषा हो या फिर कोई भी अन्य भाषा हो, कमांड ऑन लैंग्वेज इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार लोगों के अंदर लैंग्वेज को लेकर के बहुत सारे फियर फैक्टर्स होते हैं। सो डेफिनेटली ये पब्लिक स्पीकिंग में इम्पैक्ट रखता है और ये डर जो लैंग्वेज को लेकर के है, सो डेफिनेटली वो प्रोडक्टिव मैसेज नहीं आ पाता है। So one should try to have a very good command on the language. If it is in English, one should be excellent in English, and if it is in Hindi, one should convey it peacefully, smoothly in Hindi language. Now, बात करते हैं इंग्लिश पे अच्छी कमांड कैसे पाए। इस पर already we have so many videos you must have watched, so do refer them. लेकिन आज मैं केवल इंग्लिश कम्युनिकेशन की बात नहीं करूंगा, मैं बात करने जा रहा हूं ओवरऑल इंप्रेशन मैनेजमेंट की, जब आप पब्लिकली अपनी बात को दूसरों को समझाते हैं। सो अगला पॉइंट, लैंग्वेज ओरिएंटेशन के साथ साथ वॉइस क्लैरिटी बहुत मायने रखती है जब आप पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म पे होते हैं। वॉइस क्लैरिटी का मतलब आपके शब्दों का उच्चारण, सही जगह पर रुकना और अननेसेसरी पॉजेस को रिमूव करना। ये 3 स्टेप्स ऐसे हैं जो वॉइस क्लैरिटी में बहुत अच्छा योगदान देते हैं। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वन, व्हेन यू हैव लाउड वॉइस दैट शोज योर कॉन्फिडेंस, बट इफ यू कन्वे समथिंग विद स्लो एटीट्यूड, विद स्लो वॉइस, इट विल शो योर नर्वसनेस। तो फैसला आपका है, आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है या आपको नर्वसनेस दिखानी है। कॉन्फिडेंटली जब आप अपनी बात को कन्विंस करते हैं सो उसका इम्पैक्ट ही कुछ अलग होता है। आपको अपनी ऑडिबिलिटी पर वर्क करना चाहिए। आपको कोशिश करनी चाहिए कि एज पर द नंबर ऑफ पीपल
I must tune my audibility. If there are 50 people, there are 100 candidates, so you must have audibility of that level. And एक मौका तो ऐसा भी आता है कि आप अपनी ऑडिबिलिटी के दम पर, भले ही आपके पास उतने रिसोर्सेज भी नहीं होते हैं, लेकिन उस ऑडिबिलिटी की अंडरस्टैंडिंग को लेकर के आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं एंड बिना रिसोर्सेज के भी आप इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग कर पाते हैं। इसके बाद मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि आप इस पर भी ध्यान दें कि वॉइस क्लैरिटी आती कैसे है। इसके लिए आपको प्रॉपर टंग ट्विस्टर्स भी चाहिए, क्योंकि जब आपकी टंग ट्विस्टिंग प्रॉपर होगी तो डेफिनेटली आप जब फ्लो में बात करेंगे तो लड़खड़ाएंगे नहीं। इसलिए टंग ट्विस्टिंग को लेकर के आपको थोड़ा सा वार्म अप सेशन भी करना चाहिए। जब आप पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म पर जाते हैं उससे पहले अगर आप थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स जो ऑलरेडी आपके अच्छे स्टेटमेंट्स हैं उनको अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, सो टंग ट्विस्टिंग गिव्स यू बैकअप। Tongue twisting provides you that level of comfort in the language. So that's very important that you gain that level of comfort through your tongue twisting. You must have yoga session as well, because meditation, yoga, that's very important to make your voice clear. So for this reason, there is a yoga session also. You can put a marker into your mouth and say some of the lines that will give you clarity in your voice. वॉइस क्लैरिटी के साथ साथ आपको इस पर भी ध्यान देना है कि आपका जो मैसेज है उसको आपने कैसे नरेट किया है। इट्स आउटलाइनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वॉट एवर मैसेज यू वॉन्ट टू कन्वे, हाउ इट इज प्लान्ड, हाउ इट्स हेडिंग्स आर प्लान्ड, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। You must understand that if you have certain headings in your message, that will give extra level of comfort to your audience. So, आपको अपने मैसेज को प्लान करना चाहिए कि सबसे पहले आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करेंगे। लेट्स हैव एन एग्जांपल। जैसे आप बात करते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट पे, तो उस कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है, उसके एस्पेक्ट्स क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है, इसके बाद आज का सिनेरियो क्या है, आपकी उसकी ओपिनियन क्या है। इस तरह से जब आप अपने मैसेज को डिफरेंट पॉइंट्स में सेट कर लेते हैं तो ऑडियंस भी उसी तरह से आपके मैसेज को समझने लग जाती है। इनफैक्ट प्रॉपर विजुअलाइजेशन इज देयर, और जब विजुअलाइजेशन होता है तो उस सिनेरियो का अंदाजा लगाते हुए लोग उस मैसेज को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। इनफैक्ट उनका दिमाग खुद भी आपके साथ, आपके मैसेज के साथ साथ वर्क करता है और आपके मैसेज को वो पूरा सुनना चाहते हैं। सो दिस इज व्हाट योर प्लानिंग ऑफ द कंटेंट। You must spend quality time to have planning of the content before coming to the platform of public speaking. You should plan your content in writing, in rehearsal form, and also in several mirror practices that will give you extra added quality. बात करते हैं pronunciation की। Definitely this is the beauty of your language. So if you have proper pronunciation, it is gonna add the power of expression in your language. So have proper pronunciation. Important switches are sa, sha, ja, za, fa and pa. So one must understand these important switches and one must have proper pronunciation to make it better. पब्लिक स्पीकिंग में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी आता है कि आपका आई कांटेक्ट कैसा है। अगर आप ऑडियंस से आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, आप इधर उधर देखते हैं, सो डेफिनेटली आपको अटेंशन नहीं मिलता है। आज के दौर पे जैसा कि हम इंटरेक्ट कर रहे हैं कैमरे के माध्यम से, सो आई मस्ट लुक एट द कैमरा, आई मस्ट अंडरस्टैंड that this is the object whom I am talking and this is the object whom I am counseling, then only that level of communication is established. So one must maintain the eye contact with the listeners. अब पब्लिक स्पीकिंग में आई कांटेक्ट कुछ अलग स्तर का होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम दो लोगों के बीच में इंटरेक्शन होता है तो हमारा आई कांटेक्ट 1-to-1 होना चाहिए, लेकिन जब 1-to-many इंटरेक्शन होता है तो हमें एक कॉमन आई कांटेक्ट रखना चाहिए। If we look at the specific person, so definitely that can be distracting. It can be overwhelming or it can be full of sadness.
or it can be the sense of boring. So one must have one-to-many eye contact rather than one-to-one eye contact. Talking about body language in public speaking, one must have active body language. There is a saying, you have to be self-motivated to motivate others. So if you are going to motivate someone, you must be self-motivated and your body language should be active. You should look straight. You should have glowness and that alacrity on your face, and definitely your voice must be strong enough to make people understand. Conclusion of the message is really very important. When you conclude your message, then only your proper presentation is there, and we call it the complete presentation. So friends, these were the tips for public speaking. I hope all of you will follow this. And for communication skills, we have started fresh batches for spoken English and for personality development. Do contact us, and to get in touch with me on Telegram group, you may search me English by Aditya Dubey. Thanks for watching this video. Best wishes. जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, मेरा नाम सागर चहार है। मेरा नाम आयुष शुक्ला है। मेरा नाम रवि प्रकाश यादव है। My name is विक्रांत साहू। As you all know, I got recommendation from FSB गांधीनगर। हाल ही में मैंने इलाहाबाद के 11 SSB बोर्ड से इंडियन आर्मी में रिकमेंडेशन प्राप्त की है। I got recommended for NDA 145 course and I got recommended from 11 SSB Allahabad. I got recommended in Navy 10+2 BTech entry. आप भी बन सकते हैं हिस्सा भारत के रक्षा क्षेत्र में हमारी ऐतिहासिक कामयाबी की दास्तां का। क्या आप भी बनना चाहते हैं अधिकारी भारतीय सेना में? अगर हाँ, आज ही ज्वाइन करें सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी और ले इंडिविजुअल एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस इंडिया के एलाइट SSB पैनल से। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।